ओके, तो जैसा कि हम सब यहाँ देख पा रहे हैं, मैथ्स के जिस चैप्टर को हम लोगों को शुरू करना है वो है हमारा परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अब आप ये मत समझना कि ये डेफिनेशन मुझे याद नहीं थी इसलिए पहले से लिख के रखा है। ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी, माइक ऑफ थी, जिसकी वजह से वो सारा ज्यों का त्यों रह गया, तो मुझे दोबारा से इसका इंट्रो देने के लिए वापस आना पड़ा है। तो फिर से सुन लीजिएगा, हम लोगों ने बात क्या किया था कि परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हमारे आपके क्लास 11 सिलेबस के मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर है कि ये आपको बढ़िया रखना होगा। ये आपकी हेल्प करेगा कब? एक तो अभी तुरंत बाइनोमियल थ्योरम इसके बाद स्टार्ट होगा, वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। दूसरा, आप इनफैक्ट क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे होंगे, क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर आएगी, उसके क्वेश्चंस बहुत हद तक मिलते जुलते रहेंगे इससे, तो एक हैबिट सा हो चुका होगा, कॉन्सेप्ट अलग रहता है। और वहाँ पे क्लास 12 में प्रॉपर एक ऐसा एक्सरसाइज आएगा जिसमें आपको ये यूज़ करना पड़ेगा जो आप यहाँ सीख रहे हो, NPR, NCR, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, इसका जिक्र वहाँ होगा। तो चलिए वंस मोर एक बार फिर से देख ले जल्दी जल्दी। आपसे कहा इफ स्मॉल n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ये जो n नाम की चीज़ है इसका ध्यान रखना, इसको हर हाल में कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव बिल्कुल नहीं चल पाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हो बोले? हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, रहने दो, वो अब कहीं अपनी जगह देख कर निकल लेगा। एक कीड़ा सा है कुछ, लड़कियां अपने पाँव ऊपर रखेगा, आपकी तरफ जा रही है। चलो यदि इधर ध्यान दोगे तो मैं पढ़ा सकता हूँ, नहीं तो फिर क्लास अभी रोक करके इसे निकालते और छोटी छोटी खेलते। यदि इधर ध्यान दोगी तो क्लास आगे बढ़ाते हैं, प्रॉमिस? ठीक है, ओके। तो इफ n बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या होता है? बीच का कोई भी नंबर गायब नहीं होना चाहिए। यदि आपने 10 से शुरू किया है तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से जाएगा। यदि आपने 100 से शुरू किया है तो 100, 99, 98, 97 ऐसे होते 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 1 तक आके रुकेंगे हम लोग। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ किसका? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। यहाँ नेचुरल नंबर का जिक्र भी हो गया जो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो ये इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल एन। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या तो इस तरह का सिंबल दे दो, ये इसके अंदर n लिख दो। इसे आप दो तरह से पढ़ सकते हो, फैक्टोरियल n या फिर n फैक्टोरियल। एक दूसरा भी तरीका है, इस स्मॉल n को ऐसे लिखा और एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे देते थे वैसे दे दो और फिर इसको पढ़ो फैक्टोरियल n या फिर n फैक्टोरियल। कुछ बुक्स, कुछ टीचर्स इसे ऐसे लिखना पसंद करते हैं और कुछ बुक्स और कुछ टीचर्स ऐसे लिखना पसंद करते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा सिंबल पसंद आएगा, कैसे लिखना आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई खींचातानी नहीं है। अब हम लोग इनमें से किसी एक को फिलहाल ले लेते हैं बेटा, और बाकियों का यूज़ होगा तो देखेंगे हम लोग, और इसको थोड़ा समझने की करते हैं कोशिश। सपोज आप इसको एग्जाम्पल से देखना चाहते हो, आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल गया फैक्टोरियल 2, तो या तो इसको आप फैक्टोरियल 2 पढ़ दीजिए या फिर 2 फैक्टोरियल पढ़ दीजिए। और इसे आप लिख कैसे सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इस फैक्टोरियल के साइन के अंदर जो भी नंबर होगा वहां से शुरू करना है, 1 यूनिट घटते 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 तब तक नहीं रुकना जब तक 1 ना मिल जाए। ठीक है, एक दूसरा देखते हैं। सपोज फैक्टोरियल 3 लिखा हो तो आप शुरू करोगे 3 से, इससे एक कम 2 और इससे एक कम 1। यदि फैक्टोरियल 4 लिखा है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
यदि फैक्टोरियल 5 लिखा मिला आपको तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यदि फैक्टोरियल 10 लिखा मिल जाए इसी तरह से फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10 मिल गया, ऐसा ले लो, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 10 से शुरू करना और 1 तक जाना होगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कुछ ऐसी बात यहाँ पे फैक्टोरियल को लेकर हम लोगों ने की है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो एक बात हो गई। इसका मतलब फैक्टोरियल के अंदर कुछ भी हो सकता है। फैक्टोरियल 30 मिल सकता है, फैक्टोरियल 32, फैक्टोरियल 70, इस तरह से कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हम लोगों को मिल सकेगा जो हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व है। और आप इस तरह से कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कोई भी गैपिंग नहीं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कुछ भी गैपिंग नहीं होना चाहिए और 1 तक आके रुकना है। तो हम लोग इसी कंटिन्यूड प्रोडक्ट को कहा करते हैं फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। अब थोड़ा आगे चलो, इसमें आने वाले एक दो ट्विस्ट्स, छोटी मोटी बात, उसके बाद सीधे हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे। आज के क्लास के एंड होते होते आप तकरीबन इसका सारा कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे और फिर हम लोग आगे की सोचेंगे। सुनना बच्चों, सुनना। चलो, अब सपोज करो ऐसे ही आपको लिखते लिखते उन्होंने फैक्टोरियल n की बात कर दी। ध्यान से देखना, फैक्टोरियल n अभी नहीं, चलो फैक्टोरियल 10 को ही दोहरा लो। पेन्स डाउन, अब थोड़ी देर के लिए पेन्स डाउन। अभी थोड़ी देर पहले आपने फैक्टोरियल 10 को कंटिन्यूड प्रोडक्ट के तौर पे देखा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब इसी को लिखने का दूसरा तरीका, यही सीखना है मेनली। बेटा आप ध्यान नहीं दे पा रहे, आप उधर कुछ देख रहे बहुत देर से, मैं तब से बोल रहा हूँ आपका ध्यान इधर नहीं आ पा रहा, तो ध्यान दीजिए, नहीं तो ये तो चैप्टर का इंट्रो है ना। अब इंट्रो ही खराब कर लेंगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, गौर कीजिएगा। फैक्टोरियल 10 को मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ कि 10 तो लिख दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसको ना लिखना पड़े। हाँ, इसकी जगह सिर्फ इतना लिखकर छोड़ देना चाहता हूँ। तो क्या ये दोनों बात एक ही है? या तो फैक्टोरियल 9 लिख दो या फिर 9 से शुरू करके कंटिन्यूड प्रोडक्ट 1 तक आ जाओ आप। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 में से आप जब 10 निकाल लेते हो तो अंदर क्या बचता है, 10 से एक छोटा नंबर, दैट इज फैक्टोरियल 9, ऐसा बचा। ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग कि 10 निकाला होता मल्टीप्लाइड बाय 9 निकाला होता, 10 और 9, ये जो चीज बच गया ना 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसको क्या लिखना चाहते थे हम लोग, फैक्टोरियल 8। शुभम पॉसिबल है? ओके मुकेश, तो 10 निकाला, 9 निकाला, तो उससे एक कम 8। तो इसको दो स्टेप में देखो कि जब फैक्टोरियल 10 था हम लोग सिर्फ 10 को बाहर निकालते हैं तो फैक्टोरियल के अंदर 10 से एक छोटा नंबर मतलब 9 बच गया। अच्छा, 10 निकालकर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, हमें ज़रूरत थी 10 के बाद 9 को भी बाहर निकालने की, तो 10 निकाला, उससे एक कम 9 निकाला, तो एक और कम बचा और वो क्या है, 8। यदि 3 स्टेप में लिख रहे होते, इसको लिखा होता 10 इंटू 9 इंटू 8, तो अंदर क्या बचना चाहिए था बच्चों,
फैक्टोरियल 7। मतलब ये तो है ही एक्सपेंशन, बट आप जब कभी फैक्टोरियल के अंदर लिखे हुए किसी नंबर को फैक्टोरियल से फ्री करके बाहर लिखते हो, तो अब फैक्टोरियल के साइन के अंदर जितना ओरिजिनल नंबर था उससे एक छोटा, एक यूनिट कम जो नंबर होता है वो मिलता है हमें। सपोज हमारे पास ऐसा होता, फैक्टोरियल 12 होता, हम लोग चाहते कि 12 को बाहर करें, अंदर क्या बचता बच्चों? 11। 12 से एक कम आ रहा है कि नहीं? अच्छा, हम लोग यदि ऐसा करते कि 12 भी निकालते, 11 भी निकालते, अब क्या बचता? 10 बच जाता। या फिर हम लोग 12 इंटू 11 इंटू 10 ये भी निकाल लेते, तो यहाँ पे क्या रह जाता? फैक्टोरियल 9। तो कुछ इस तरह से फैक्टोरियल के अंदर मौजूद नंबर्स के साथ आप खेल खेल सकते हैं। अब इसी को एक छोटे पैकेट में कंक्लूड कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग सीधे एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ये सब कुछ आप नोट कर लेना और एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, तो मेरा काम कम होगा बेटा, आपका काम ज़्यादा होगा। ठीक है, सुनो जरा। बाय चांस इसी चीज़ को आप कुछ यूं देख रहे होते, आप कुछ यूं देख रहे होते कि आपके पास फैक्टोरियल क्या होता? n। सुना क्या? फैक्टोरियल n होता। अब यदि आप n को बाहर निकालना चाहोगे तो फैक्टोरियल के अंदर n से एक कम, जिसको आप n-1 बोल सकते हो, वो बचा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने n निकाला और फैक्टोरियल के अंदर n से एक कम जो नंबर है n-1 वो आ गया। ठीक है, यदि आप ऐसा करते कि n तो निकला, चलो इस n-1 को भी निकाल लो, अब जो नंबर बचेगा बेटा वो और छोटा, n से कितना कम हो जाएगा? 2 कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे ऐसा कर जाते कि n निकला, n-1 निकला, n-2 को भी निकाल लोगे, अंदर क्या बचेगा? n-3। ऐसी बात हो जाएगी। ठीक है, तो लेट मी टेल यू कि आप ऐसा करें, पहले इन चीज़ों को नोट कर लें और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा। कर चुके होंगे नोट सब लोग। अब इसके पहले कि हम लोग क्वेश्चंस ले, सिर्फ एक छोटी सी, पावर कट है, सिर्फ एक ऑन है तो ऑन कीजिए। सिर्फ एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा, और वो बात ये है कि कहीं पे भी आपको फैक्टोरियल 0 मिलता है बच्चों, तो उसको आप क्या लेकर चलेंगे? फैक्टोरियल 0 को 1। बस ये कहीं कोने में लिख के रख लो, इसको करेंगे बातचीत। फैक्टोरियल 0 इक्वल्स टू 1। चलो, अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस यहाँ के बाद से, और बस एक या दो क्वेश्चन बस मेरे साथ देख लो, पहला दूसरा। तीसरे से you will definitely come to the conclusion that what particular steps should be taken and how to proceed। यदि आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मिलता है तो कैसे बढ़ाएं। सुनो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखिए बच्चों। क्वेश्चन है क्या? कंप्यूट, आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, और ये रहा ऐसा क्वेश्चन, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3। ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, आओ देखिए जरा कि यदि ऐसा है तो हम लोग इसको कंप्यूट कैसे करें, इसको कैलकुलेट कैसे करें, इसका वैल्यू कैसे निकालना है। अभी तो बचकाने क्वेश्चन है, धीरे धीरे बढ़ोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बेसिक क्वेश्चन को लेकर के एवरेज तक कैसे पहुंच गया, और वहाँ से टिपिकल क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व कर पा रहे हो। तो फिलहाल देखिएगा,
इसका पहला मेथड ये रहा बच्चों, जो हम लोग अभी अभी सीख कर आ रहे हो। फैक्टोरियल 9 को लिखा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 को फिर क्या लिख सकते थे हम लोग, 5 4 3 2 और 1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते थे हम लोग, 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको यहाँ 3 बेकार लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। आपको लग रहा है इन 3 लोगों का टिकट तो बेकार खरीदा, इनकी उम्र तो 2.5 साल से कम है। ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, ये तीनों 1 यहाँ ना भी होते तब भी आप ये समझ सकते हो कि रिजल्ट सेम ही आता। फिलहाल अब ले लिया है तो ले लिया है। देखो जरा, कैंसिल करना शुरू करो। 3 से 3 कैंसिल्ड, 2 से 2 कैंसिल्ड, 5 से 5 कैंसिल्ड, 4 से 4 कैंसिल्ड, और ये देखो तो 3 2 जार 6 और ये 6 कैंसिल्ड। तो हमारे पास बच क्या गया है, क्या बचा है जरा देखो, सिर्फ 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर चुका है कोई, 504। यही इसका आंसर आ गया। एक तो ये तरीका है बड़ा फालतू, बड़ा बेकार, बड़ा टाइम टेकिंग, बड़ा इंक सोकिंग। क्या फायदा इतना स्याही बर्बाद करके। सुनो, गया हुआ टाइम तो नहीं आता, आ भी सकता है, नेक्स्ट जन्म में, अगले जन्म में फिर से शुरू करो सब कुछ। दूसरा तरीका बेटा ऐसे भी कर सकते थे हम लोग। ध्यान से मेथड सीखना। जब कभी इस तरह के कैलकुलेशन आपके जिम्मे हो तो आप देखना, जो फैक्टोरियल के अंदर बड़ा नंबर है ना, उसको छोटों के बराबर बनाना है। छोटे नंबर का कुछ मत करना, उसको पड़े रहने देना। जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें नंबरों को बाहर निकाल कर छोटे के इक्वल करना है। जरा देखो तो 9 है सबसे बड़ा, 5 छोटा है, 3 छोटा है। क्या इसको ऐसा लिख सकते थे कि 9 निकालोगे तो 8 बचेगा, 8 निकालोगे तो 7 बचेगा, 7 निकल जाने पे 6 बचेगा, 6 को निकालने पे 5 बचेगा, और नीचे पहले से फैक्टोरियल में 5 बचा है, कटने के आसार है, लिख के रखा है, और इन दोनों को फिर काट दिया है। काटने के बाद जो कुछ बचा है उसको और इसको फिर काट दिया है। आंसर दोबारा 504 मिला है। नहीं बोल सकते, हाँ, रैप में थोड़ा सा स्पीड और चाहिए था ना, रैप नहीं है ये। हाँ, तो ये लिख सकते थे आप 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2, ये 6 को काट सकता था। तो ये क्या बेटा, ये आपका वक्त बचाएगा, ये टाइम बचाएगा, और करना यही वाला काम है। तो मैं आपको पहले बोलूँगा, इसको नोट करो बड़े भक्ति भाव से, बहुत प्रेम भाव से, बड़े एहतियात और एहतराम से। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और जैसे जैसे आज एक एक क्वेश्चन आगे लेकर बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया होता चला जाएगा। ठीक है, कर लीजिए नोट इसको। और क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं मैं। 1 यदि नोट कर चुके हो आप तो क्वेश्चन नंबर 2 की सोचो। फैक्टोरियल 32 अपॉन फैक्टोरियल 28। पहला मेथड कितना बोरिंग, सोच के देखो, है ना। आप लिखते जाओगे 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 और 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतना लेंदी चला जाएगा। और फिर नीचे भी इतना लिखोगे, फिर कॉमन चीज़ें कैंसिल करोगे, तब रिजल्ट आएगा। तो कौन उतना करे। बोल तो दिया है कि जो बड़ा फैक्टोरियल के अंदर जो बड़ा वाला नंबर है, उसमें से नंबरों को निकाल कर छोटे के बराबर बनाओ, और जब इक्वल हो जाए तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल्ड। नमन का आंसर आ चुका है, और भी बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। किनका किनका, नमन, सुमन, हुमा, कोमल, पल्लवी,
आफरीदी और मुकेश, नमन का नाम ले लिया बेटा, हाँ, और अनुराग, अच्छा ठीक है, ओके। आप में से भी बहुत लोग कर गए होंगे। सुनो, क्या किया आपने, क्या आपने ऐसा किया कि 32 निकालोगे तो 31 बचेगा, इस 31 को भी बाहर कर दो तो 30 बचेगा, वो 30 भी निकाल लो तो 29 बचेगा, और 29 को निकालोगे तो फैक्टोरियल के अंदर अब क्या बचा, 28, और नीचे पहले से क्या है बच्चों, 28। ये दोनों हो गए कैंसिल्ड। बची हुई चीज़ों को आपने मल्टीप्लाई किया होगा, आंसर क्या आया, 863040। मैं आपके कहने पर यकीन करके इसको रख रहा हूँ, गलत तो नहीं है, आप गारंटी ले रहे हो, मतलब कैलकुलेटर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो बढ़िया, अच्छी बात है। तो इसको भी हम लोग कर चुके होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्या हम लोग क्वेश्चन 3 में चले बच्चों? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है आपके सामने, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। फैक्टोरियल 12 माइनस फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9, ये है क्वेश्चन। थोड़ा सा नयापन है ना, ये बीच में एक माइनस का साइन आया है, पहले दोनों क्वेश्चन में नहीं थे, अभी है। तो पहले करो ट्राई, फिर देखते हैं बच्चों। ये भी सही है, तो फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, यहाँ पे फैक्टोरियल 9 दिख रहा है ध्यान रखना आप लोग, है ना, और ये फैक्टोरियल 10, ये फैक्टोरियल 12 है। कोशिश करो हर जगह सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल दिखे, मतलब ये 12 निकाला तो 11 बचा, 11 निकाला तो 10 बचा, और इसके अंदर 9 को निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें चाहिए माइनस। यहाँ से 10 निकालते ही फैक्टोरियल 9 बचेगा बच्चों, और नीचे पहले से क्या मौजूद है, फैक्टोरियल 9। अब ऊपर से फैक्टोरियल 9 कॉमन लेना पड़ेगा प्रियांशु, तो यदि फैक्टोरियल 9 कॉमन ले ले हम लोग ऊपर से, ये रह गया 12 इंटू 11 इंटू 10 माइनस 10, ये 10 भी निकाल सकते थे ना कॉमन हम लोग, बहुत अच्छा होता उससे। मतलब आप क्या करो, 10 फैक्टोरियल 9 निकालो 12 इंटू 11 माइनस 1, और नीचे क्या है, पहले से फैक्टोरियल 9, ये कैंसिल हो गए। 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 को 11 से करेंगे कितना होगा, 132 माइनस 1 हो गया, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 131, तो इसका आंसर आ गया है 1310। अच्छा, मेथड अलग है, तो मे बी कि आपने कॉमन नहीं लिया था दोनों के, फैक्टोरियल 9 कर दिया था, हाँ ठीक है चलेगा, ऊपर भी ये सब मतलब फैक्टोरियल 9 कटा होगा, सही है, करेक्ट है, वो भी चलेगा, ठीक है, कर लीजिए इसको नोट। हम लोग चलेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन में। चलो, अब 10th क्लास में, 10th या 9th में, डोंट नो, 10th में होना चाहिए, आपने एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चंस किए थे। यहाँ फैक्टोरियल से रिलेटेड एलसीएम की बात की जाएगी, तो आपको ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिखाई पड़ेंगे, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल्स में दिखेंगे, तो ज़्यादा टेंशन पालने का नहीं है कि एलसीएम फिर वापस आ गया 10th वाला। यहाँ फैक्टोरियल तो नया चीज़ है ही है। चलो, क्या मैं इस स्लाइड से अगले स्लाइड चलूँ? सब लोग नोट कर चुके, सॉल्व कर चुके, स्क्रीनशॉट ले चुके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 2।
क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है प्रूव दैट कि एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 6 कॉमा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 इक्वल्स टू सिर्फ फैक्टोरियल 8। ये है क्वेश्चन। आपसे कहता है फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 8 का यदि आप एलसीएम लोगे तो वो सिर्फ फैक्टोरियल 8 के इक्वल आएगा। ये है क्वेश्चन। अब बात है कि ठीक है, फैक्टोरियल से लड़ाई करना हमें आ गया, लेकिन एलसीएम 10th में जो सीखा था क्या वही अप्लाई होगा? जो 6-7 में एलसीएम एचसीएफ सीखा था क्या वही है? ये बिल्कुल वही है। सिर्फ आपका दुश्मन कौन है? फिर से फैक्टोरियल का साइन। तो सुनना जरा, ऐसे केस में हम लोग करते क्या है, वो क्या मिलेगा वो सुनना। हमें एक्चुअली चाहिए एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 6, ये तो सबसे छोटा है। फैक्टोरियल 7, इसको कुछ ऐसा करेंगे कि इसमें फैक्टोरियल 6 की झलक दिखेगी। फैक्टोरियल 8, इसको भी कुछ ऐसा लिखेंगे कि फैक्टोरियल 6 दिखने लग जाए। मैंने क्या कहा? छोटे वाले फैक्टोरियल को छोड़ देना, और जो आसपास फैक्टोरियल के अंदर बड़े नंबर्स लिखे हुए हैं वहाँ से नंबरों को निकाल कर वो जो छोटा फैक्टोरियल वाला नंबर है उसके इक्वल करो, रास्ते वहाँ से दिखेंगे आपको। फिलहाल अब क्या कर सकते हैं? एलसीएम ऑफ ये फैक्टोरियल 6 छोड़ दो, इसको लिखा 7 टाइम्स फैक्टोरियल 6, इसको लिखा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। सुना आपने? अब गौर से देखो, फैक्टोरियल 6 यहाँ पे भी है बच्चों, फैक्टोरियल 6 यहाँ पे भी और फैक्टोरियल 6 यहाँ पे भी, तीनों जगह है। तो आप क्या कर सकते हो, ये तीनों के तीनों जो फैक्टोरियल 6 है, जैसे कॉमन कैसे निकालते हो उस तरह से यहाँ लिखो, और ये रह गया एलसीएम ऑफ, अंदर अब क्या क्या बच गया देखो तो, 1, 7, 56। अब ये क्लास 7 में आपने देखा होगा कि 56 और 7 का एलसीएम बताओ, ऐसा 56 7 का एलसीएम बताओ। तो थोड़ा रफ वर्क करो और क्लास 6 में क्लास 7 में जो एलसीएम लेना सीखा था जरा उसको देखो कि यदि 56 है आपके पास, 7 है, इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो 7 से 8 टाइम्स और 7 से 1 टाइम्स, तो फिर से तो इसका एलसीएम क्या ही आएगा, 7 इंटू 8 इंटू 1 कितना, 56 आएगा एलसीएम। या फिर इसको ऐसे ही रहने दो आप, अभी 56 लिखो ही मत। तो ये रहा फैक्टोरियल 6, और आपने अब भी पता किया है कि इसका जो एलसीएम होता है दैट इज 7 इंटू 8 इंटू 1। 1 नहीं लिखा, जाओ 7 इंटू 8 तो लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 8। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दो, पहले सबसे बड़ा नंबर 8, फिर उससे छोटा नंबर 7 और फिर फैक्टोरियल 6। सोचो, 8 रहने दिया, 7 को अंदर ले चलो फैक्टोरियल 7, अब फिर 8 को भी ले चलो, ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 8। यही हमें ला कर दिखाना था, ठीक है। तो वापस इसको वैसे ही कर दिया और इसका एलसीएम फैक्टोरियल 8 आया है। तो इसको आप पहले कर लो नोट, इसके बाद अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ये तो समझो वार्म अप चल रहा था, जिम जाते हैं तो थोड़े वार्म अप करने के बाद ही ना हम लोग फिर वो ऑपरेट शुरू करते हैं करना। चलो।
अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, ये नोट हो चुका, समझ चुके हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन जिसमें थोड़ा आपको किक मिले, है ना, थोड़ा मजा आए कि लगे हाँ कुछ किया है। सुनो जरा, कौन सा नंबर क्वेश्चन होगा ये? थर्ड होगा, है ना? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखना कि प्रूव दैट 1 by factorial 10 plus 1 by factorial 11 plus 1 by factorial 12 सॉल्व करने पर ये हमें देगा 145 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 12। ये है क्वेश्चन। जैसे जैसे आगे जाओगे नए और अच्छे टाइप के क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे बच्चों। अब ये नया क्वेश्चन है, आप इसको नए तरीके से सोचो कि अब क्या करना है। मैंने तो आपको सिर्फ एक बात बताई है कि फैक्टोरियल के अंदर जो बड़े नंबर्स हैं उनको निकाल कर जो सबसे छोटा फैक्टोरियल वाला नंबर है वैसा लुक दे दो, कॉमन आता है कॉमन ले लो, फिर जब फैक्टोरियल की बात खत्म हो जाएगी तो विदाउट फैक्टोरियल वाले चीज़ों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है, मैं 1 मिनट वेट करूंगा और फिर चलेंगे आगे। क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। चलो पहली कोशिश आप करें, फिर देखते हैं मिलजुल कर के क्या कुछ आना है। करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन प्रूव दैट ना है, LHS ले लो। क्या है हमारा LHS? 1 बाई फैक्टोरियल 10 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 11 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 12। कहा देखो सबसे छोटा कौन है? अब 10 है, इसको रहने दीजिए। ऐसा कुछ करो, 11 निकाल लो, फैक्टोरियल 10 ही बचेगा। यहाँ से 12 निकालो तो 11 बचा, 11 भी निकाला तो फैक्टोरियल 10 बचा। पहले ऐसा करते, 1 बाई फैक्टोरियल 10 प्लस 1 बाई 11 टाइम्स फैक्टोरियल 10 प्लस 1 बाई 12 निकाला, फिर 11 निकाला, फैक्टोरियल 10। अब आप अच्छे से देखो, सबके डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 10 है, या फिर और अच्छे से देखो तो तीनों टर्म्स में 1 बाई फैक्टोरियल 10 कॉमन आ रहा है। देखा प्रियांशु? चलो ठीक है, 1 बाई फैक्टोरियल 10, ये पूरा निकल जाने के बाद 1 बचा, यहां से 1 बाई 11 बचा, और यहां से 1 बाई 12 इंटू 11 बचा। मतलब फैक्टोरियल का जो झमेला है इसको बाहर कर दिया। हर बार क्या हो रहा था ना, फैक्टोरियल कैंसिल हो जा रहे थे, कट कर खत्म हो जा रहा था। इस बार तो लटक में रह गया। कोई बात नहीं, हम लोगों को हमारे आंसर में भी फैक्टोरियल चाहिए, तो वापस इस 10 का काम आ ही जाएगा कुछ ना कुछ करके। फिलहाल देखिएगा जरा क्या करो। अब 1 बाई फैक्टोरियल 10 रहने दो, और एलसीएम ले सकते हैं क्या? एलसीएम 12 इंटू 11, यही तो होगा। यहाँ पे 12 इंटू 11 है, यहाँ सिर्फ 11 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम 12 इंटू 11 आ गया। ये 1 से डिवाइड करो, 12 इंटू 11 रहेगा, 12 इंटू 11 प्लस 11 खत्म, 12 बचा, यहाँ पे 12 लिखा, यहाँ पे 12 इंटू 11 से 12 इंटू 11 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 1 से किया तो 1। क्या ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब क्या 1 बाई फैक्टोरियल 10 रहने दिया, और somebody प्लीज हेल्प मी, 12 को 11 से करेंगे क्या होगा? 132 प्लस ये वाला 12 प्लस ये वाला 1, और नीचे ना 12 इंटू 11 रहने दे रहा हूं मैं अभी,
ऊपर क्या होगा देखो तो ऐड करो, ये 145 बन गया ना, और नीचे क्या बचा है 12 इंटू 11, और भूल ना जाओ नीचे फैक्टोरियल 10 भी तो है, थोड़ा अरेंज करके रख दिया, असेंबल करके रख दिया। डाउट रहा प्रियांशु? 132 और 12 और 1 को ऐड करेंगे तो 145, 145 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 145 रह गया। नीचे ये वाला 12 पहले लिखा, फिर ये वाला 11 लिखा, और ये फैक्टोरियल 10 लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग। अब क्या है, आंसर तो आ गया बच्चों हमारा 145, ये हो गया 12, इसको अंदर ले चलिए तो ये 11 हो जाएगा। अच्छा 145 और अब 12 को अंदर लेकर चलो, यही आ गया हमारा क्या RHS। कर लीजिए नोट, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब ध्यान से, इफ कौन सा नंबर होगा, फोर्थ, फिफ्थ होगा ये, फोर्थ। इफ 1 बाई क्या है देखो, फोर्थ है कि फिफ्थ है, क्या है ये तो फोर्थ है, हाँ 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू x बाई फैक्टोरियल 8। तो आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये है क्वेश्चन बच्चों। 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू x बाई फैक्टोरियल 8। तो आपको बताना है कि ये जो वेरिएबल x है इसका वैल्यू क्या होगा। कीजिए ट्राई, 2 मिनट 1 मिनट के बाद ही हम लोग करेंगे बातचीत, पहली कोशिश आप करो। चलिए आइए देखिएगा, सॉल्व होता हुआ देखते हैं इस क्वेश्चन को। गौर कीजिएगा, गौर करना। क्वेश्चन हमारा है 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू x बाई फैक्टोरियल 8। और जो मंत्र है, जो मंत्र सीखा है वो ये कि छोटे वाले फैक्टोरियल का जो नंबर है वो सेफ रखिए और बड़ों को उसके शक्ल में आप कन्वर्ट कीजिए। तो क्या कर सकते हैं जरा देखो, 1 बाई फैक्टोरियल 6 रहने दिया, 1 बाई 7 निकालो, 6 रह गया, x बाई 8 निकाला, 7 भी निकाला, तो ये 6 रह गया। अब क्या कर सकते हैं हम, तुम 1 बाई फैक्टोरियल 6 ले लो कॉमन, ये पूरा निकल जाने की वजह से 1 प्लस ये 1 बाई 7 इक्वल्स टू x बाई 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। यही तो है, यहाँ पर कैंसिल होने वाली चीज़ें दिख रही है हम लोगों को, फैक्टोरियल 6 और ये फैक्टोरियल 6 कैंसिल्ड। अब क्या कुछ बच रहा है वो देखिए वापस, एलसीएम यदि ले ले यहाँ पर हम लोग तो ये 7 और ये 7 प्लस 8 8 बनेगा, x बाई 8 इंटू 7 कैंसिल अभी भी तो हो रहा है, ये अभी भी ये 7 और 7 यही कैंसिल करो या फिर इसको ऊपर ले जाकर कैंसिल करो, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 7 प्लस 8 ये 8 बन चुका है। दिस इम्प्लाइज दैट x को 1 से किया, x इक्वल्स टू कितना 64। तो x का वैल्यू हमारा 64 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ प्रोसेस यही फॉलो किया होगा हम लोगों ने। हाँ कर सकते हो, आप डिपेंड करता है।
सही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी कर सकते हो आप। इसमें एक ये भी काम कर सकते हो कि दोनों साइड फैक्टोरियल 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रहेगा, सॉल्व करके फिर से चलाएगा। ये तो हम लोग इसको सोचना सीख ही जाएंगे, जैसे अभी हम लोग फर्स्ट टाइम इनसे भिड़ रहे हैं। फिर इसके बाद एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे। कुछ मेथड्स आपको सॉल्व एग्जाम्पल के दौरान भी दिखाई पड़ेंगे, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे उसके जरिए आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्या हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चले? सबका हो गया नोट? ओके, नहीं नंबर नोट कर रहे हैं, अच्छा ओके ठीक है। कौन सा नंबर था? 4 था ना? नंबर 5 लिखना, नंबर 5। राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन फैक्टोरियल नोटेशंस। अच्छा, ये है कहानी। आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, आपको उसमें फैक्टोरियल बिल्कुल नहीं दिखेंगे, तो आप उसको पहले फैक्टोरियल के शक्ल में बदल दो, मतलब फैक्टोरियल इसमें आपको इन्वॉल्व करवाना है। देखिए जरा क्या है फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसके दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12। आपसे कहता है कि गौर से देखो, दूर दूर तक इसमें फैक्टोरियल का नामो निशान नहीं है। आप कुछ ऐसा करो कि इसमें फैक्टोरियल भी दिखने लग जाए। आप इस प्रोडक्ट को फैक्टोरियल के शक्ल में चेंज करो। ये है पहला क्वेश्चन। अच्छा, यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन क्या है? 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15। तो ये दो क्वेश्चंस है, दोनों में फैक्टोरियल के नामो निशान नहीं। आपको कुछ ऐसा जादू करना है कि इस प्रोडक्ट में भी फैक्टोरियल दिखना शुरू हो जाए, इसमें भी। अब मान लो ये नया टाइप आ गया, किसी एक को मैं सॉल्व करूंगा और दूसरा आपको अटेम्प्ट करना होगा। कौन सा चाहेंगे कि आप सॉल्व होता हुआ देखो? सेकंड। जो समझदार बच्चे हैं वो सेकंड पूछेंगे। तो कितने बच्चों ने सेकंड पूछा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इतने सारों ने, चलो ठीक है। आइए, आपके कहने के हिसाब से सेकंड नंबर मैं सॉल्व करता हूं। तो ये जो इतने 8-9 बच्चे थे, ये लोग थोड़े समझदार निकले और इन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा। आइए इसको सॉल्व होता हुआ देखो। फैक्टोरियल कहीं नहीं दिख रहा है। क्या कर सकते हैं? क्या इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1? किसको? इस 3 को। इंटू 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। चलो इसको भी लिख डाला है। 9 को लिख सकते हैं बच्चों 3 इंटू 3। चलो 9 को भी लिख लिया। 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, बिल्कुल। और 15 को लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू 5। लिख सकते? नहीं लिख सकते क्या? बहुत अच्छे। अब हर एक पेयर में एक एक 3 एक्स्ट्रा है, एक एक 3 एक्स्ट्रा है। टेक इट आउट। क्या करो? ये वाला 3 निकाल लो, ये वाला 3 बाहर कर दो, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3। तो कितने 3 बाहर आ रहे हैं? 1 2 3 4, और सबके सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो 3 पे पावर क्या लिख सकते हो तुम? 5। बच क्या गया है? यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 मिला हमें, यहाँ से 4 और यहाँ से 5। तो 3 टू द पावर 5, इसको उल्टा करके लिख दे क्या? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 टू द पावर 5, और पहचानो यही तो फैक्टोरियल 5 है। 5 4 3 2 1। तो इसमें फैक्टोरियल दिख गया।
तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट आपके जिम्मे है, आसान वाला क्वेश्चन। तो चलो सेकंड कर लिया, फर्स्ट आपको करना, पहले सेकंड नोट कर लो। फर्स्ट बन गया, वेरी गुड। क्या आंसर आया नमन? अच्छा, चेक करूंगा मैं। नमन ने कुछ आंसर बताया, अभी चेक करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो और एक ट्रायल यहां ले लो जरा कि क्या रिजल्ट ये देकर जा रहा है। इसको, इस क्वेश्चन को बनता हुआ देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, इसको उल्टा करके लिख दिया। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। काश यहाँ पर 5, 4, 3, 2, 1 भी होता तो फैक्टोरियल 12 लिख सकते थे। इसी लालच में आकर अपनी मर्जी से हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऊपर भी लिख रहे हैं, और वही यही सारी चीज़ें 5, 4, 3, 2, 1 इसको नीचे भी लिख डाला। गौर से देखो, 12 से लेकर 1 तक कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? 12। नीचे क्या लिखेंगे इसको? यही इसका आंसर। ठीक है नमन? अच्छा, आंसर आप कुछ और बता रहे थे फैक्ट, तो फिर सॉल्यूशन सही कैसे हो गया? अच्छा चलो, ओके, कर लीजिए नोट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लिया जाए। नोट हो चुका सबका? बड़े चलिए, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा है क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? वॉटएवर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इफ फैक्टोरियल n प्लस 1 इक्वल्स टू 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ऐसा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये है क्वेश्चन। करो ट्राई, देखे जरा क्या है बात। और कॉन्सेप्ट फिर वही मैं बोलूँगा कि फैक्टोरियल के अंदर जो सबसे छोटा नंबर है उसे रहने दो, उसे ना छेड़ो। जो बड़े नंबर्स है, फैक्टोरियल के अंदर जो बड़ा नंबर है उसको निकालो, उससे एक छोटा बचेगा। मैच कर गया तो ठीक है, नहीं तो एक और नंबर खींचो, उससे छोटा बचेगा। तब तक आपको ऐसा करना है जबकि फैक्टोरियल छोटे वाला जो है ना उसके इक्वल ना आ जाए। करके देखिए ट्राई। आइए इस क्वेश्चन को बनता हुआ देखें फिर। अब इसमें एक नई बात भी सीखने को मिलेगी आपको, एक नई बात भी सीखने को मिलेगी जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? n प्लस 1 इक्वल्स टू 12 टाइम्स n माइनस 1। ऑफ कोर्स ये छोटा ये बड़ा है। ये बड़ा इसलिए क्योंकि n में 1 को ऐड करना हुआ, और ये छोटा क्या है? n से 1 सबट्रैक्ट करना पड़ा। तो ये क्या है? ये इससे 2 साल बड़ा है, मतलब 2 स्टेप बड़ा है। ध्यान से देखना, n प्लस 1 निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? इससे 1 कम, मतलब क्या बच्चों?
n इक्वल्स टू जैसे का तैसा फैक्टोरियल n-1 जैसे का तैसा। क्या आपको कोई तकलीफ? यदि n+1 निकालोगे, जो भी नंबर निकालोगे इससे एक छोटा, तो n+1 निकाला तो सिर्फ n बचा। ओके, n+1। अब इस बार ये n भी निकाल लो बच्चों, n भी निकाल लो, तो अब क्या बचा यहाँ पर n-1 इक्वल्स टू 12 टाइम्स n-1। क्या ऐसा किसी ने किया था? हाँ, यहीं तक किया था। ये और ये हो गए कैंसिल्ड। अब इसके बाद हमारे पास है n+1 इंटू n इक्वल्स टू 12। आइए पहले ट्रेडिशनल तरीका और उसके बाद स्टाइलिश तरीका। पहले आम जिंदगी, फिर मेंटोस जिंदगी। देखें, n को n से किया n² प्लस n को 1 से किया n। अच्छा, +12 इधर लेते आओ, -12 इक्वल्स टू क्या 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, फैक्टराइजेशन कर दीजिए इसका। उम्मीद है वो सिखाने की ज़रूरत नहीं है। n² + 4n -3n -12 इक्वल्स टू 0। n कॉमन ले लो तो n+4, यहाँ से -3 कॉमन लिया, फिर n+4 इक्वल्स टू 0। अभी n+4 कॉमन ले लो दोनों टर्म से, तो n-3 इक्वल्स टू 0। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं? इधर n+4 इक्वल्स टू 0 और n-3 इक्वल्स टू 0। इसे यहीं रखा, ये 0 के नीचे लेकर गए। एक बार इसे यहीं रखा, ये 0 के नीचे लेकर गए। 9-10 में ये सब सीखा हम लोगों ने है। यहाँ से n इक्वल्स टू -4 आ जाएगा और यहाँ से n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। ये तो एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता है। कहा n कैन नेवर बी निगेटिव। जब तक आप इस चैप्टर में हो तब तक n के निगेटिव का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। तो हमारा n कितना आ गया 3। अब आप यदि इतना खानदान खड़ा नहीं करना चाहते तो एक दूसरा शॉर्टकट तरीका भी है जिसमें आप यहीं से रास्ता बदल सकते थे बच्चों। यहाँ से इधर आ जाओ, यहाँ से इधर नीचे जाओ ही मत। क्या करो, n+1 जैसे का तैसा और ये n जैसे का तैसा। उस 12 को क्या किया, लिख दिया 4 × 3। अब देखो, LHS में भी 2 नंबरों का प्रोडक्ट, RHS में भी 2 नंबरों का प्रोडक्ट। LHS में पहला नंबर बड़ा और दूसरा उससे 1 साल छोटा। ये पहला बड़ा, दूसरा उससे 1 साल छोटा। कंपेयर करवा दीजिए। छोटा नंबर 3 है, छोटा नंबर n है। n इक्वल्स टू क्या हो गया 3, आंसर। या आप बड़ों को कंपेयर करवा दो, इन दोनों को, कि n+1 इक्वल्स टू 4, देयरफॉर n इक्वल्स टू फिर से क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह हमारा n3 मिलता है। तो डायरेक्ट यहीं पर काम खत्म, आप इतना काम करने से बच गए। ये तो अभी दोनों से होगा। कई बार ऐसा होगा इसमें जाकर उलझ जाओगे आप, फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, आपको क्वाड्रेटिक अप्लाई करना पड़ा, रूट के अजीब अजीब शक्ल आने लगे, वहाँ पर ये आपकी हेल्प कर जाता है कई बार। इस चैप्टर में जब तक है आप ध्यान रखिएगा। तो इसको कर लीजिए नोट, और आपसे कहना ये होगा कि आज की इस क्लास को यही रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग और टिपिकल और टेढ़े मेढ़े और स्टाइलिश क्वेश्चन देखेंगे। ये तो बेसिक था, सारा बेसिक जो इससे रिलेटेड था वो हम लोग कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास दोबारा मिलेंगे। आज की क्लास यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।